हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जिसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ए चार्ज क्यू नोट इज नाउ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब इसके सेंटर पे क्यू नोट चार्ज रख दिया गया है। फाइंड इंक्रीमेंट इन द टेंशन, तो टेंशन में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए इस तरीके से अपने को एक फिगर गिवन है। जब क्यू नोट को अपन ने सेंटर पे नहीं रखा तो ये चार्ज कितना है इसके ऊपर, स्मॉल क्यू, और ये यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ये जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इस रिंग में टेंशन रहेगी। तो जब अपन ने इसको क्यू नोट को नहीं रखा तब भी इसके अंदर टेंशन है, लेकिन जैसे ही अपन क्यू नोट को रखेंगे तो क्यू नोट को रखने के बाद में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। तो कितनी टेंशन बढ़ी, उसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का हुआ वो अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस रिंग का एक स्मॉल पोर्शन कट कर लेता हूँ। तो ये रिंग का एक पोर्शन ले लिया मैंने, ये अपना सेंटर हो गया, और इस रिंग के ऊपर चार्ज मान लेता हूं मैं डी क्यू। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, इस स्मॉल पोर्शन के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, और टोटल चार्ज अपने पास में कितना गिवन है, स्मॉल क्यू, और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कितना, क्यू नोट। और ये वाला एंगल में मान लेता हूं डी थीटा। अब इसको रखने के बाद में इसके अंदर टेंशन में इंक्रीमेंट होगी, वो इधर मान लेता हूं डेल्टा टी। इधर भी कितनी होगी, डेल्टा टी। अब अगर ये डी थीटा है तो इसको सेंटर से मैं एक डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा अपॉन 2, और ये भी कितना होगा, डी थीटा अपॉन 2। ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये रेडियस है, रेडियस क्या होगी, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये कितना होगा, यहाँ से 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये वाला और ये वाली लाइन में 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये एंगल कितना हो गया अपने पास में, डी थीटा बाई 2। सेम प्रोसेस ये होगा, इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो अब देखिए इस टेंशन को अपन कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो इधर तो कंपोनेंट होगा डेल्टा टी कोस डी थीटा अपॉन 2, और नीचे की तरफ होगा डेल्टा टी साइन डी थीटा अपॉन 2। सेम इधर डेल्टा टी कोस डी थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब ये जो क्यू नोट है वो इस स्मॉल पोर्शन को इसको भी रिपेल करेगा। तो किधर रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेंशन का कौन सा कंपोनेंट हुआ, डेल्टा टी साइन थीटा बाई डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, के क्यू नोट, और इस स्मॉल पोर्शन का चार्ज कितना लिया अपन ने, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब ये डी क्यू कितना होगा, तो डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, कितने के कारण, 2 पाई आर के कारण। अपने को किसके कारण निकालना है, इस स्मॉल पीस के कारण। तो थीटा इक्वल टू अपने को पता है आर का अपॉन रेडियस होता है, तो आर इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। तो ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी होगी, रेडियस इंटू थीटा कितना हुआ इसका, डी थीटा। ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू निकल के आई अपने पास, क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो ये के क्यू नोट इसकी जगह कितना हुआ, क्यू अपॉन 2 पाई नीचे आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 डेल्टा टी कितना है, साइन डी थीटा बाई 2। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, थीटा के। ये स्मॉल एंगल है डी थीटा, इसका मीन साइन डी थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, डी थीटा अपॉन 2 के। ये डी थीटा इससे
कैंसिल आउट हुआ, ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा टी टेंशन में जो इंक्रीमेंट होगी वो कितनी आई, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर।